छत्तीसगढ़ के दुर्ग में हिंदुओं के धर्मांतरण का मामला आया सामने। चर्च में धर्मांतरण कराने का आरोप, बजरंग दल के विरोध करने पर हुई पत्थरबाजी और मारपीट। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू किया। मारपीट करने वालों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की छानबीन की जा रही है। कुछ गलतफहमियां हुई और उसमें वो दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। कानून के अनुसार हम आगे की कार्रवाई कर रही है, इसमें जांच की जाएगी। छत्तीसगढ़ में हो रहे धर्मांतरण को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव सख्त, कहा बहला फुसलाकर किसी का धर्म परिवर्तन करना यह बर्दाश्त नहीं होगा। किसी का गरीबी का, किसी का शिक्षा का या प्रलोभन देके बहला के फुसला के किसी को धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो ये गलत बात है और ये बर्दाश्त नहीं होगा। बजट को राम राज्य बजट कहने पर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार को घेरा। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा बजट में भावनाओं से खेलने की कोशिश की गई है। संवैधानिक पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री उसका उल्लंघन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उनको इस मर्यादा का पालन करना चाहिए। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को ईडी का फिर से समन। फेमा केस में पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया। 11 मार्च को पूछताछ के लिए समन जारी किया। कर्नाटक विधानसभा में कथित देश विरोधी नारेबाजी मामले में एक्शन। बेंगलुरु से 3 आरोपी किए गए गिरफ्तार। इल्ताज, मुनव्वर और मोहम्मद नाशीपुड़ा नाम के आरोपी गिरफ्तार। साइबर फ्रॉड के जरिए भारतीय नागरिकों को ठगने वाले चीनी नागरिक समेत 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। बिना वीजा के नोएडा में रह रहा था चीनी नागरिक, नेपाल के जरिए भारत में घुसा था आरोपी। नवफे सिंह राठी हत्याकांड मामले में 2 शूटर गिरफ्तार। सचिन उर्फ सौरभ और आशीष नाम के शूटर गिरफ्तार। गोवा से हुई गिरफ्तारी। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुआ। जया प्रदा 2 घंटे न्यायिक हिरासत में रही। 20-20 हजार रुपए मुचलके पर मिली है जमानत। आने वाली तारीखों में मौजूद रहने की हिदायत मिली है। आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में दर्ज है केस। जम्मू के गैंगस्टर राजेश डोगरा और मोहन चियर की गोली मारकर हत्या। पंजाब के मोहाली में एक मॉल के बाहर की गई हत्या। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एसटीएफ ने नकली सर्टिफिकेट बनाने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। 5 मोबाइल फोन, लैपटॉप, कार और कई कागजात बरामद हुए। बुलंदशहर में 7 फेरे लेने के बाद दुल्हन बोर्ड परीक्षा देने परीक्षा केंद्र पहुंची। स्कूल में दुल्हन को देखकर दंग रह गए बाकी छात्राएं। बरेली में अवैध कॉलोनियों पर फिर गर्जा। बीडीए का बुलडोजर बिना अनुमति के बना रहे 5 अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया। भूमाफियाओं में हड़कंप मचा। तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिरी में कपास गोदाम में लगी भीषण आग। आग लगने के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। बहराइच में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी। हादसे में 2 लोग घायल हुए, एक की हालत गंभीर बनी हुई है। गुजरात के बड़ोदरा में सड़क किनारे खड़े ट्रक में टकराई बेकाबू कार। हादसे में कार सवार 5 लोगों की मौत। तेलंगाना के वानापर्थी में दर्दनाक हादसा। 5 लोगों की मौत, 6 लोग घायल हुए। बेल्लारी से हैदराबाद जा रहे थे सभी। केस दर्ज कर जांच में जुटी है पुलिस। मध्य प्रदेश के गुना में निर्माणाधीन मकान की छत गिरी। मलबे में दबे मजदूरों को बाहर निकाला गया। दिल्ली के एमएस मॉल के सेंट्रल हॉल की सीलिंग गिरी है। एस्केलेटर्स के बाद सीलिंग गिरने से हड़कंप मचा। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। एमपी के बड़वानी में बीईओ दफ्तर में अचानक लगी आग। नगर परिषद के दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। दफ्तर के रिकॉर्ड रूम में रखे दस्तावेज खाक हुए। उत्तर प्रदेश के बहराइच में 2 बाइक की जबरदस्त टक्कर हुई। एक युवक की मौत हुई, दूसरा घायल हुआ, इलाज जारी। यूपी के लखीमपुर खीरी में रोडवेज बस ने ई रिक्शा को मारी टक्कर। रिक्शे में सवार 3 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। हरियाणा के गुरुग्राम में माउथ फ्रेशनर खाने से 5 लोगों की तबीयत बिगड़ी है। एक रेस्टोरेंट में खाने के बाद लोगों ने माउथ फ्रेशनर लिया था। रेस्टोरेंट के खिलाफ पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। यूपी के बहराइच में जमीन विवाद में 2 पक्षों में चला लाठी डंडा। मारपीट में 5 लोग जख्मी, 2 की हालत गंभीर। यूपी के शाहजहांपुर में अपराधियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया।
बुलंदशहर के खुर्जा में बैंक में पैसा जमा करने जा रहे एक वकील का बैग काटकर 75,000 उड़ा लिए गए चोर। पीड़ित ने 2 महिलाओं पर जताया शक। बुलंदशहर में फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर नौकरी लगवाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। भारी मात्रा में दस्तावेज, लैपटॉप, 5 मोबाइल फोन और कार बरामद। बदायूं में डीएम का ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट हैक, साइबर सेल समेत तकनीकी जानकारी रिकवरी में जुटे हैकर्स की तलाश जारी। उत्तर प्रदेश के झांसी में राह चलते लूट की घटना को अंजाम देने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार हुए। अवैध तमंचे और गहने बेचकर हासिल किए रुपए बरामद हुए। अय्याशी के लिए देते थे लूट की घटनाओं को अंजाम। बदायूं में हत्या के मामले में 2 लोगों को आजीवन कारावास की सजा। कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 24-24 हजार का जुर्माना भी लगाया। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की टीम को बड़ी कामयाबी। दुबई से आई यात्री से सोने की 5 ज्वेलरी, रोडियम प्लेटेस के सिक्के, 215 ग्राम का वायर कटा हुआ और 2 आईफोन बरामद हुए। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश के दौरान रेप का आरोपी घायल। आरोपी आर्यन के दोनों पैरों में लगी गोली। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। 12 बने और 50 अधबने अवैध हथियारों के साथ 2 लोग गिरफ्तार। यूपी के मैनपुरी में निजी अस्पताल में डॉक्टर की बड़ी लापरवाही, ऑपरेशन के दौरान महिला की नस काटी। ओमा अस्पताल पर आरोप। यूपी के सहारनपुर में पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने घर में घुसकर गर्भवती महिला से बदसलूकी की। घर में तोड़फोड़ का भी आरोप। पड़ोस के दबंग युवकों पर आरोप। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। यूपी के रायबरेली का चर्चित पंकज सिंह हत्याकांड, हिस्ट्री शीटर धनंजय सिंह और साथियों पर गवाह को धमकाने का आरोप। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के लखीमपुर खीरी में लड़की को अगवा कर गैंगरेप, तलाश करने पर बेसुध हालत में मिली लड़की। परिजनों ने दबंगों के खिलाफ नामजद तहरीर दी है, कार्रवाई की मांग की। यूपी के एटा पुलिस ने अवैध कच्ची शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। दूसरा आरोपी मौका पाकर फरार। कच्ची शराब की कई भट्टियां पुलिस ने कराई नष्ट। ओडिशा के कंधमाल जिले से एसटीएफ ने तेंदुए की खाल जब्त की है। एक शख्स गिरफ्तार हुआ। सूचना देने वाले शख्स को 5500 का इनाम दिया गया। यूपी के कानपुर नगर आयुक्त ने किया औचक निरीक्षण। ड्यूटी से नदारद 13 अफसरों का 1 दिन का वेतन रोका। इजरायल ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संकटग्रस्त संयुक्त राष्ट्र एजेंसी की आलोचना की और कहा यूएनआरडब्ल्यूए के 450 कर्मचारी गाजा पट्टी में आतंकवादी समूहों के सदस्य थे। हालांकि उसने अपने आरोप का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया। लीबिया के समुद्र तट पर प्रवासियों से भरी नाव डूबी। लीबिया के तट रक्षक ने 77 प्रवासियों का रेस्क्यू कर उन्हें बचाया। जिल बिडेन ने व्हाइट हाउस में साहसी महिलाओं का सम्मान किया। दुनिया भर में राजनीतिक दमन, यौन हिंसा, आर्थिक कठिनाई और लैंगिक भेदभाव से लड़ने वाली साहसी महिलाओं के सम्मान में व्हाइट हाउस में कार्यक्रम आयोजित हुआ। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से डोनाल्ड ट्रंप को राहत। कोलोराडो की अदालत का फैसला पलटा। डोनाल्ड ट्रंप अब लड़ सकेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव। गाजा में अलक्सा अस्पताल में भारी लड़ाई जारी है। अलक्सा अस्पताल के ऊपर रात में आग की लपटें दिखाई दी। दक्षिण इजराइल से देर रात गाजा पट्टी में बमबारी। गाजा पट्टी में विस्फोट और आसमान में धुएं का गुबार देखा गया। युद्ध विराम के प्रस्ताव पर अमेरिका के वीटो की संयुक्त राष्ट्र में निंदा। कई देशों ने फिलिस्तीनियों की मदद की बात की है। इटली के आओस्टा घाटी में भारी बर्फबारी। करीब 6000 लोग घरों में हुए कैद। कैलिफोर्निया में आउटडोर पार्टी में अंधाधुंध फायरिंग हुई। नकाबपोश हमलावरों ने 4 लोगों की गोली मारकर हत्या की। हमले में 3 लोगों के घायल होने की खबर। किंग सिटी पुलिस के मुताबिक शाम 6 बजे के करीब एक आवास के बाहर पार्टी में 3 हमलावरों ने फायरिंग की। घटना को अंजाम देने के बाद एक कार में सवार होकर हमलावर फरार हो गए। गाजा पट्टी में हमले के बाद दक्षिणी इजराइल में रेड अलर्ट की चेतावनी। सायरन की आवाज सुनी गई। फ्रांस की संसद ने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाले संबंधी विधेयक को मंजूरी दी। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला फ्रांस दुनिया का पहला देश बना।
गर्भपात को संवैधानिक अधिकार मिलने के बाद पेरिस में लोगों ने जश्न मनाया। फ्रांस की महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने इस फैसले पर खुशी जताई। महिलाओं ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया। ईरान के संसदीय चुनाव में रूढ़िवादियों के हावी होने के कारण कम हुआ मतदान। चुनाव में सिर्फ 41% वोट पड़े हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने यूरोपीय संघ के दूतावासों पर राष्ट्रपति चुनाव में हस्तक्षेप की योजना बनाने का आरोप लगाया और कहा दूतावासों को ऐसे मामलों से निपटने का अधिकार नहीं। मिस्र की राजधानी काहिरा में अरब लीग परिषद ने गाजा में संकट पर चर्चा की। गाजा को सहायता भेजने का आह्वान। मिस्र की राजधानी काहिरा में डच विदेश मंत्री स्लॉट ने मिस्र के समकक्ष समहेश शौकरी से मुलाकात की। इजरायल और हमास के बीच युद्ध और फिर से घिरे गाजा में मानवीय स्थिति पर चर्चा की गई। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के प्रतिद्वंदी बेनी गेट्स अमेरिका यात्रा पर वाशिंगटन पहुंचे। दक्षिण चीन सागर को लेकर आमने सामने आए चीन और फिलीपींस। चीन के दूतावास ने फिलीपींस के द्वारा अमेरिका में दिए गए बयानों की निंदा की है। फिलीपींस पर दक्षिण चीन सागर में संघर्ष भड़काने का आरोप लगाया। शहबाज शरीफ ने दूसरी बार ली पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद की शपथ। शहबाज शरीफ को सबसे ज्यादा 201 वोट मिले हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उमर अयूब को हार मिली है। उमर अयूब को मिले थे महज 92 वोट। विजेता को बहुमत पाने के लिए केवल 170 के करीब वोटों की जरूरत होती है। पाकिस्तान की कोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस किया जारी। आदेश के बावजूद लाहौर चौक का नाम भारत सिंह के नाम पर नहीं रखने पर मांगा जवाब।